आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक खेल की बात करेंगे जहां एक छोटा सा गलत कदम भी पूरी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, बल्कि ये कहानी है सत्ता की, रणनीति की और दुनिया के मंच पर भारत के भविष्य की। ये कहानी है भारत के तेल गतिरोध की। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा तेल टैंकर जिसका नाम फ्यूरिया है, भारत की तरफ बढ़ रहा है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है और फिर अचानक बीच समुद्र में वो अपना रास्ता बदल लेता है, बिना किसी को कुछ बताए। 7,30,000 बैरल कच्चे तेल से लदा एक जहाज आखिर क्यों मुड़ जाएगा? यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। एक ऐसी पहेली जिसके तार ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस वक्त में जब भारत की एनर्जी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक साहसिक बदलाव आया। और इसकी वजह सीधी सी बात थी, इकोनॉमिक्स। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए तो रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदारों की सख्त जरूरत थी, और उन्होंने भारत को ऐसा डिस्काउंट ऑफर किया जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। तो भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए इस मौके का फायदा उठाया। और ये जो नंबर है ना, ये दिखाते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। कुछ ही सालों में भारत के एनर्जी इंपोर्ट्स का पूरा नक्शा ही बदल गया। जहां रूस की हिस्सेदारी पहले 3% से भी कम थी, वो अचानक बढ़कर 34% हो गई। यह सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। लेकिन भारत के इस कदम से सब खुश नहीं थे, खासकर उसका एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। 50%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वो टैरिफ है जो ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले ज्यादातर सामानों पर लगा दिया। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये रूसी तेल खरीदने का एक सीधा नतीजा था। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इस 50% टैरिफ का आधा हिस्सा यानी 25% तो एक सीधी सजा थी। इसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि भारत पर अपना रास्ता बदलने का दबाव बनाया जा सके और उसे रूसी तेल से दूर किया जा सके। अब देखते हैं कि इन प्रतिबंधों का असर कहां तक और कैसे पहुंचा। ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहा, इसका असर समुद्र की लहरों तक महसूस किया गया। तो ये एक तरह की चेन रिएक्शन थी। अमेरिका ने रूस की बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इसका असर ये हुआ कि भारत की रिफाइनरियों ने नए सौदे रोक दिए। फिर बैंकों ने भी हाथ खींच लिए, जिससे पेमेंट को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई, और आखिर में फ्यूरिया जैसे जहाज़ों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। डर किस बात का था? डर था पैसे फंसने का। जैसा कि एक इंडस्ट्री सोर्स ने रॉयटर्स को बताया, कोई भी ये जोखिम नहीं लेना चाहता कि उनकी पेमेंट अटक जाए, क्योंकि बैंक ब्लैकलिस्टेड कंपनियों से जुड़े किसी भी ट्रांजैक्शन को प्रोसेस नहीं करेंगे। अब समझिए कि भारत के लिए ये मामला कितना नाजुक है। आरबीआई की एक रिसर्च के मुताबिक अगर दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें सिर्फ 10% भी बढ़ती हैं, तो भारत में महंगाई 20 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ता है। और यहीं पर भारतीय पॉलिसी मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। एक तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा है, तो दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। तो भारत के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। रूसी तेल लेते रहें तो एनर्जी सस्ती मिलेगी, लेकिन अमेरिकी टैरिफ का खतरा है। अमेरिकी प्रतिबंधों को माने तो रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन तेल महंगा मिलेगा और महंगाई बढ़ेगी। या फिर नए सप्लायर्स ढूंढें जिसमें भी अपने अलग खतरे और खर्चे हैं। तो ऐसे में भारत ने वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई। यानी एक तरफ बातचीत जारी रखो और दूसरी तरफ ये देखो कि अमेरिका इन प्रतिबंधों को लेकर कितना सख्त रहता है। ये एक ऊंचे दांव वाला इंतजार का खेल है। हाँ, एक समझौते का रास्ता दिख रहा है। भारत और अमेरिका एक नई ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है कि अमेरिका अपने टैरिफ्स 50% से घटाकर 15% कर दे, लेकिन इसके बदले में भारत को शायद रूसी तेल का आयात कम करना होगा और अमेरिका से ज्यादा एनर्जी और डिफेंस का सामान खरीदना पड़ेगा। तो इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि भारत के लिए आगे का रास्ता क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अपनी ऊर्जा की जरूरतों को इस उथल-पुथल भरी दुनिया में कैसे पूरा करेगी? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भारत के लिए रूसी तेल से पूरी तरह और अचानक से मुंह मोड़ लेना लगभग नामुमकिन है। तेल के सौदे हफ्तों पहले तय हो जाते हैं, और फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये तेल बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा है। हाँ, रूस अभी भी टॉप सप्लायर है, लेकिन भारत धीरे धीरे दूसरे दरवाजे भी खोल रहा है।
इराक और अमेरिका जैसे देशों से खरीद बढ़ाई जा रही है। ये अपने जोखिम को कम करने की एक सोची समझी रणनीति है। और ये इतना आसान क्यों नहीं है? इसे केपलर के एक एनालिस्ट सुमित रिटोलिया ने बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि रूसी तेल भारत की एनर्जी सिस्टम में आर्थिक, कॉन्ट्रैक्चुअल और स्ट्रैटेजिक यानी रणनीतिक वजहों से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। प्रतिबंधों और टैरिफ से भरी इस दुनिया में किसी भी देश के लिए अपनी ऊर्जा सुरक्षा की असली कीमत क्या है?